राजीव चौबे वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। राजीव चौबे नए अंदाज के साथ अपने किए हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सहकारिता के अध्यक्षता में स्मृति नगर के कई इलाकों में अलग अलग विकास कार्य पहले से कर चुके हैं। राजीव चौबे ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार के बाजे गाजे के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूं। बहुत शांत तरीके से लोगों के बीच अपने दावे और अपने वादे को बताते हुए अपील कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी वार्ड क्रमांक 2 पर और यहाँ जो है लगातार राजीव चौबे जी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ यहाँ एक कॉलोनी पर है अभी। और इनका एक खास बात यह है कि किसी प्रकार की कोई भी साउंड या बाजे गाजे नहीं है और एकदम शांत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, किस तरह से आपकी तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है। ये वार्ड क्रमांक 2 जो है इसमें 7,500 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 4,000 लगभग स्मृति नगर के हैं, 600 मतदाता लगभग सूर्य विहार के हैं, 1,000 चौहान टाउन के, 530 मतदाता जो हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी के हैं और 500 के लगभग मतदाता आनंद नगर और पुष्पक नगर का एक हिस्सा उसको मिला के। तो बड़े संख्या में मतदाता स्मृति नगर के हैं। मैं स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का अध्यक्ष हूँ पिछले 15 वर्षों से। लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति मैं परिचित हूँ और उसके लिए लगातार लड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर पालिक निगम हमारे यहाँ टैक्स पूरा लेता है लेकिन काम नहीं करता, ये बोल के कि ये प्राइवेट कॉलोनी है, हमको हैंड ओवर नहीं हुई है। जबकि नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी निजी कॉलोनी में नगर निगम को काम नहीं करना है। यदि हैंड ओवर की बात है तो बीएसपी टाउनशिप जो है वो बीएसपी ने हैंड ओवर नहीं किया है निगम को, लेकिन करोड़ों रुपए के विकास कार्य वहाँ हो रहे हैं। इसी को देखते हुए मैंने अपने प्रयास से पिछले 4 वर्षों में स्मृति नगर में राज्य शासन की निधि से 6.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं नगर निगम के माध्यम से। राज्य शासन की निधि से नगर निगम ने काम किया है। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड सैंक्शन हुआ था, सीमेंट रोड, 1.5 करोड़ की लागत से टार रोड बनी, 65 लाख की लागत से टेनिस कोर्ट बना। पटरी के इस्पात क्षेत्र में पहला लॉन टेनिस का कोर्ट है जो मेरे यहाँ बन के तैयार हो गया है, जिसका आचार संहिता के कारण लोकार्पण नहीं हो पाया। अगले महीने लोकार्पण हो जाएगा। तो इस सारी कॉलोनी की जो अभी वर्तमान जो वार्ड 2 की जो कॉलोनियाँ है, इनकी कमोवेश समस्याएं एकदम एक है, कॉमन इशू है। सूर्य विहार हो, चाहे स्मृति नगर हो, चाहे चौहान टाउन हो, चाहे वो दीनदयाल कॉलोनी हो या लोटस आर्किड हो, इन सभी जगह से नगर निगम टैक्स पूरा वसूलता है लेकिन काम नहीं करता है। चूंकि मैं रास्ते जानता हूं, मैं स्मृति नगर में काम करवा चुका हूं, इसलिए आने वाले समय में इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ कि वो सारी राशि जो उनका जिसमें हक बनता है हमारा, वो लेके आएंगे और यहाँ विकास का कार्य करेंगे। जहाँ तक कि प्रचार और प्रसार का विषय है कि स्मृति नगर के एक एक घर से मैं भीग हूँ, सूर्य विहार के लगभग सभी घरों से मैं भीग हूँ। तो मैं सारे जो अपने मतदाता हैं उनसे 1 to 1 मिल रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से जा रहा हूँ। मेरे सारे समर्थक मेरे साथ चलते हैं, लेकिन हमने कभी नारेबाजी नहीं होती, हमारे जुलूस नहीं निकलते, रैली नहीं निकलती। और जिस तरह से देख रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है प्रत्याशियों द्वारा, जो ई रिक्शा चल रहे हैं उसमें बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं और अभी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। बच्चे जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं इस प्रकार के प्रचार से या दुष्प्रचार जो भी कहिए। जिन प्रत्याशियों में वाक शक्ति नहीं है, अपनी बात को जनता के सामने नहीं रख सकते, वो भोंपू का सहारा ले रहे हैं। और ये जो भोंपू का सहारा है वो सारे मतदाताओं को बुरी तरह से जो है वो परेशान कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये अपना तरीका रखा है कि हर मतदाता से मैं प्रत्यक्ष रूप से मिलता हूँ, अपनी बातें रखता हूँ और बहुत अच्छा प्रतिसाद मुझे मिल रहा है। और स्मृति नगर के लोगों के भावनाओं के अनुरूप ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मेरे टिकट की घोषणा हो चुकी थी, भास्कर और हरिभूमि जैसे अखबारों में नाम आ चुका था। मेरा नाम यहाँ से सिंगल गया था जो राज्य हमारे जो निर्वाचन समिति है उसके पास। लेकिन उसके बाद किसी बड़े नेता की व्यक्तिगत नापसंदगी के कारण मेरी टिकट काट के एक नौसिखिया को टिकट दे दी गई। ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जो कि पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है और कोई भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक सामाजिक योगदान उसका नहीं है, अनुभव नहीं है। इसलिए स्मृति नगर के लोग चाहते थे पिछले 15 साल से जो मैं इनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वो आगे भी करूँ और नगर निगम में जाके इनके लिए आवाज उठाऊं, इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। तो राजीव चौबे जी एक राष्ट्रीय पार्टी से उनको टिकट मिल गया था लेकिन षड्यंत्र पूर्वक टिकट को कटवा दिया गया। उनके बावजूद स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैदान पर है और लोगों का समर्थन मिल रहा है और चुनावी प्रचार प्रसार का स्टाइल भी